Assalamu alaikum dear students, welcome to the Time Institute. This is your instructor Mohammad Fahim Khan. The course is Database Management System. So before we move on our main goals, main objectives of this course, सबसे पहले आपको बता दें कि बेसिकली डेटाबेस की जो मैनेजमेंट है, डेटाबेस डेवलपमेंट है, वो किस वे में, उसका एक रोड मैप क्या है, वो किस तरह डिज़ाइन की जाती है। तो इंशाल्लाह ताला हम भी इसी वे में लेके चलेंगे। हम बेसिक अपने आइडियाज़ की तरफ बाद में आएंगे, बेसिक कोर्स की तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि डेटाबेस का जो एक रोड मैप है, उसकी डेवलपमेंट का, उसकी डिज़ाइनिंग का जो रोड मैप है, वो हम किस तरह एक सेट करते हैं। एक सिंपल आप डाटा या फिर कोई भी आप बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी मैंने रखनी है, मैंने रूम किस तरह डिज़ाइन करना है। ठीक है, उस रूम के डिज़ाइन होने के बाद उसके अंदर मैंने उसका जो इंटीरियर है वो किस तरह सेट करना है, उसका जो एक्सटीरियर है वो किस तरह सेट करना है, उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो कितने एटलीस्ट कितने लोगों की कैपेसिटी हो सकती है। तो सेम एज इट इज़ यही कंसेप्ट हम अपने कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा हमारे जो रूटीन है, जो डेली लाइफ की रूटीन है, एक्सपीरियंसेस है, उसी चीज़ों से हम सीख कर हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर, हम अपने इंजीनियरिंग के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कि आप ये रोड मैप देख रहे हैं कि सबसे पहले जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, आप माशाल्लाह फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इससे पहले आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऊप पढ़ी होगी, या फिर होपफुली ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, जो उनके तकरीबन फाइल सिस्टम्स हैं, किस तरह डेवलपमेंट की जाती है, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमारा आया कि जो क्लाइंट है हमारा, व्हाट ही नीड, व्हाट ही वांट टू इम्प्लीमेंट आवर सिनेरियो। हम वो बेसिकली वो चाहता क्या है कि वो क्या चीज़ बनवाना चाहता है कि हम किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि SRS डॉक्यूमेंट होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट होता है। आप क्या करते हैं जी, उससे डायलॉग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि उसको क्या चीज़ चाहिए, किस तरह की चीज़ चाहिए, यूज़र फ्रेंडली चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स मटेरियल चाहिए कुछ, या फिर बहुत हाई लेवल का चाहिए या फिर बहुत लो लेवल का चाहिए, किस तरह का चाहिए, उसको उसने एंटरप्राइज लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है या फिर उसने उसको होम बेस पे इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह की चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारे SRS डॉक्यूमेंट में। हमने उसका SRS डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है। लाइक सेम एज इट इज़ आप एक घर बना रहे हैं, उस घर में आपने कितने रूम सेट करने हैं, वो रूम कितने बड़े होने चाहिए, ठीक है। उस रूम के अंदर वो घर सिंगल स्टोरी होगा या फिर डबल स्टोरी होगा। तो सेम एज इट इज़ SRS डॉक्यूमेंट आपने बना लिया। उसके बाद क्या करते हैं हम, डेटाबेस के अंदर अगर हम देखते हैं डेटाबेस के अगर हम देखते हैं तो क्या करते हैं, SRS डॉक्यूमेंट के बाद क्या करते हैं हम, ER मॉडलिंग सेट करते हैं। अब ER मॉडलिंग, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, ये बेसिकली है क्या चीज़ कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं पूरे एक डेटाबेस की। हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सेम एज इट इज़ दोबारा लेमैन के एग्जांपल में आते हैं। आपने एक माइंड सेट बना लिया अपना कि मैंने घर इस तरह बनाना है। अब उस घर का आप क्या बना रहे हैं, मैप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका एक नक्शा बना रहे हैं आप। नक्शा आपका बन गया, जो नक्शा बना रहे हैं आप, वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट कर रहे हैं, वो आपका बेसिकली क्या है, ER मॉडल है, ER डायग्राम है। ER डायग्राम के बाद ठीक है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, वन बाय वन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जितना भी आपने ER मॉडल डिज़ाइन किया है डाटाबेस के अंदर, हम देखते हैं तो वो जो ER मॉडल है, वो जो आपने डायग्राम बनाई है, उसको मैनेज करना है, उसके रिकॉर्ड को, उसके डाटा को मैनेज करना है किसके अंदर, टेबल्स के अंदर। अब टेबल्स किस तरह डिज़ाइन करते हैं, टेबल्स में टपल्स होती हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स, वॉट एवर जो मर्जी है, वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब आपने RDBMS मॉडल बना लिया, जिसे आप रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहते हैं। उसके अंदर टेबल्स बन गए। टेबल्स अब क्या करेंगे, उसको मोर इफेक्टिव वे में बनाने के लिए आपने घर बना लिया। अब उसको मोर इफेक्टिव वे में बनाने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूट है। अब आपने इंस्टीट्यूट बना लिया, इंस्टीट्यूट के अंदर मल्टीपल रूम्स हैं। अब उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आप रूम नंबर देंगे या फिर रूम के बाहर कोई ना कोई ऐसी नेम प्लेट लगाएंगे जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। इफेक्टिव बना रहे हैं आप उसको। सेम एज इसी तरह हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर यही काम करते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो अनोमलीज होती हैं, जो रिडंडेंसीज होती हैं, डुप्लीकेशन होती हैं, उनको हम
रिमूव कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। उस तरह इसके बाद इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं फाइल स्ट्रक्चर, इसका फिजिकल डिज़ाइन, उसके बाद इसके अंदर ट्रांजैक्शन आ जाती है, ट्रांजैक्शन के बाद सिक्योरिटी एंड व्हाट्सएवर, जितनी मर्जी आप इम्प्लीमेंट चीज़ करते जाएं, जितना उसको खूबसूरत बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसके अलावा डाटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं जो मार्केट में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है, वो भी हम वक्तन फ़वक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको डिस्कस करेंगे। जो डिज़ाइनिंग का आपको एक रोड मैप आइडिया हो गया होगा किस तरह हम डिज़ाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम डाटाबेस के डिज़ाइन को हम लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो होपफुली इसमें नॉर्मलाइजेशन में RDBMS में हम SQL क्यूरीज का भी पढ़ेंगे कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट होती हैं, SQL क्यूरीज के किस तरह डिज़ाइनिंग होती है। फिजिकल डिज़ाइन एंड फाइल स्ट्रक्चर में एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि हाउ टू डाटा रिट्रीव, हाउ टू डाटा स्टोर इन डाटाबेस, कितनी फास्टली हम डाटाबेस को रिट्रीव कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। तो वो इम्प्लीमेंट होता है हमारा फाइल स्ट्रक्चर या फिर फिजिकल डिज़ाइन के अंदर। ट्रांजैक्शंस मीन्स कि एक कोई भी इवेंट है जो डाटाबेस के अंदर परफॉर्म हो रहा है वो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन के अंदर फिर मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं, उनके अंदर कंकरेंसी कंट्रोल आ जाती है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला अपने कोर्स में देखेंगे। अभी बेसिकली डिस्कस मैं कर रहा हूँ आपको सिर्फ एक रोड मैप, जब आप पढ़ने से पहले किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चीज़ें चलनी है, ठीक है, किस तरह कवर करना है, वो कौन सी चीज़ें कवर करनी है। फॉर एग्जांपल आप अभी अलिफ में बैठे हैं या आप ए में बैठे हैं तो आप जी पे पहुंच गए, आप जी पढ़ने बैठ गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको डाटाबेस का नहीं पता, आपको ER मॉडलिंग का नहीं पता और आप ट्रांजैक्शन पे आ गए तो इसका मतलब है कि ये बिग फेलियर है, आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल फ्लॉप है। तो क्या है कि एक सेटअप है कि इस तरह इस सेटअप को लेके आपने चलना है। इसी तरह इसके अंदर कुछ रेफरेंस मटेरियल्स बुक्स हैं, वो कोई भी बुक आप ले सकते हैं या इंटरनेट से कोई बेतहाशा इसका मटेरियल है, बंच ऑफ मटेरियल्स, बंच ऑफ बुक्स आपको मिल जाती है। डाटाबेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बुक्स बनी हुई हैं, इनके फ्लेवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जो आपका सिलेबस है, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो कौन सी हैं? डाटाबेस सिस्टम बाय CJ डेट, उसके बाद डाटाबेस सिस्टम्स हैं और प्रैक्टिकल नोटबुक है एक एडिसन वेजले की, और फंडामेंटल ऑफ डाटाबेस है। आप कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जितनी मर्जी आप मटेरियल यूज़ कर लें, जितना मर्जी आप इल्म हासिल कर लें, ये कम ही रहेगा। तो जितना मर्जी आप इस तीनों में से जितनी तीनों बुक्स डाउनलोड करनी है वो आपकी मर्जी है, आपने एक बुक डाउनलोड करनी है वो इट्स अप टू यू। जहाँ से आपको ईजी डाटा मिलता है आप गेट करें, उसको गैदर करें और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन हमारा काम क्या है कि आपको इसका मेन कंसेप्ट देना कि डाटाबेस का कंसेप्ट है क्या, ठीक है। आई बिलीव कि आपको इतना इनफ नॉलेज होगा कि डाटा क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, फाइल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने ऊप में, डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इनफ नॉलेज आपको होगा इन चीज़ों का। लेकिन थोड़ा सा गो थ्रू मैं आपको करवा देता हूँ कि डाटा क्या चीज़ है। सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में एक रॉ फैक्ट्स है आपके पास, तो एक अनऑथराइज्ड डाटा है, एक अनलेबल्ड डाटा, ठीक है, एक रॉ फैक्ट्स है जिसके ऊपर अभी वर्क नहीं हुआ, सिर्फ एक डाटा आप गैदर कर रहे हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है, उस डाटा के अंदर से कुछ आपने चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं, वो क्या इन्फॉर्मेशन है। और डाटाबेस क्या है, और डाटाबेस क्या है कि तो डाटाबेस क्या चीज़ है बेसिकली कि अब देखें आपने डाटा भी देख लिया, आपको इन्फॉर्मेशन का भी पता है। सेम लाइक आपके मोबाइल लैपटॉप्स के अंदर, हार्ड ड्राइव्स के अंदर डाटा स्टोर होता है, उसमें क्या है, फोल्डर्स में आप डाटा स्टोर कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर कोई ना कोई फाइल स्ट्रक्चर है जो आपके पूरे के पूरे फोल्डर्स को, पूरे के पूरे स्टोरेज को मैनेज कर रहा है। मैनेज करने का तरीका वो इस तरह, वो बहरहाल ड्रॉबैक्स उसके काफ़ी ज़्यादा हैं, वो बाद में देखेंगे कि हमें डाटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि सोचने में बात आती है, माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास टेराबाइट्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स हैं, हमारे पास इतने लैपटॉप्स हैं, तो हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्या वजह हुई, वो क्या नीड हुई। तो वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी डिस्कस करेंगे कि आपको बताएंगे कि डाटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी है। मैं बात कर रहा था डाटा एंड इंफॉर्मेशन की। तो
डाटा और इन्फॉर्मेशन आपको पता है। अब डाटाबेस क्या चीज़ है कि अब डाटा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिकॉर्ड, द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, द सेट ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो क्या होगा, एक जगह पे अगर सेव कर दी जाए तो वो क्या बन जाता है, डाटाबेस बन जाता है। द सेट ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स सेव इन अ मेमोरी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ डाटाबेस। ओके, डाटाबेस। अब उस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए। तो वो क्या होगा, आपका मैनेजमेंट सिस्टम होगा। वो आपको कोई भी फ्लेवर सॉफ्टवेयर हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर्स हो सकते हैं, ठीक है, मैंगो डीबी एमएस हो सकती है, एंड ओरेकल डीबी एमएस हो सकते हैं, एंड सो ऑन, मल्टीपल हमारे पास ओरेकल सॉरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं कि इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो होपफुली यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द आइडिया ऑफ दिस कोर्स कि हम किस तरह इसको लेकर चलेंगे और किस तरह आगे हमने इसका सेटअप बनाना है कंप्लीट। और इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट आपको इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।